माननीय अध्यक्ष महोदय, ये योजना बहुत ही एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई थी। जीवन में जब हम सामाजिक जीवन में काम करते हैं, कुछ जगह इस प्रकार के अनुभव होते हैं, वो आपके हृदय को छू जाती है बातें। और इसके पीछे अगर शुरू करने की, इस योजना को शुरू करने की अगर बात थी तो उसमें इसी तरह की घटना हुई थी। मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में एक जगह जहां हम चुनाव के दिनों में बात करने के लिए गए थे, वहां नुक्कड़ सभा हुई। उसके बाद जब वहां से चलने लगे तो एक परिवार के एक साथी ने कहा कि आप अंदर आइए, मिलना है, किसी को मिलना है आपसे। तो मैंने कहा हम देर हो रहे हैं, आगे चलना है। और लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जरूरी आप आइए, वो हमारा एक बच्चा अंदर है। तो जब मैं वहां अंदर गया तो हमारा एक साथी जो हमारे साथ में कभी काम करते थे, तो वो बिस्तर पर पड़े थे। मुझे नहीं मालूम था, तो मालूम पड़ा कि उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उनकी स्पाइन कॉर्ड चले गई और उसके कारण वो बिस्तर पर हैं। और उस वक्त उन्होंने एक जरूर बात कही मुझे कि ऐसे मेरे जैसे मालूम नहीं कितने लोग होंगे हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कुछ आप कर सकें जो जिंदगी भर जिंदा तो हैं हम, लेकिन अपना पानी का गिलास भी हम खुद नहीं उठा करके ला सकते हैं। यानी कि पूरे आश्रित हैं परिवार के किसी सदस्य के ऊपर, जो हमारे लिए खाना भी खिलाएंगे, टॉयलेट भी ले जाएंगे, सारी चीजों को लेकर के। और उसी दिन मुझे ये दिल को छू गई बात। और उसके बाद फिर मैंने, जब मैं मुख्यमंत्री बना, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने जब हमारे विपिन परमार जी स्वास्थ्य मंत्री, इनके समक्ष रखा, घटना बताई उनको। और उस घटना के पश्चात हमने इस योजना को शुरू किया था। सप्लीमेंट्री प्लीज। मेरा इसमें, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं ये बहुत ही ऐसा एक मामला है कि जिसमें जो लोग जिंदा हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं, किसी के सहारे की जिंदगी भर उनको जरूरत रहेगी, ऐसे लोग हैं ये। किसी को पैराप्लीजिया हो गया, किसी को क्वाड्रिप्लीजिया हो गया, किसी का स्पाइनल कॉर्ड, ये इसके जो ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी की किडनी जो है वो ऐसी स्टेज पे चले गई, वो किसी की कैंसर की स्टेज 4 आ गई। ऐसी बहुत सारी बीमारियां उसमें हैं। और उसमें कुछ एडिशन करने की भी बात डॉक्टर जनक जी ने कही बात। लेकिन मुझे सबसे पीड़ा तब हुई जब मैंने सुना, मुझे एक फोन आया, कहा कि सारा योजना का पैसा नहीं आया। मैंने मुख्य सचिव जी से बात की, पैसा नहीं गया है, क्या बंद कर दी योजना? उन्होंने कहा नहीं, बंद तो नहीं की, लेकिन मैं पता करता हूं। फिर 2 दिन के बाद उनका कम्युनिकेशन आया था कि आप ठीक कह रहे हैं कि पैसा नहीं गया। पैसा गया लेकिन ट्रेजरी से आगे नहीं गया, उनके अकाउंट में नहीं गया। और ऐसा अध्यक्ष महोदय की एक नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। आप इसको मेहरबानी करके रिव्यू करिए। ये उन परिवार के, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद है। जब 3000 रुपए उनके खाते में जाता है ऐसे लोगों के लिए, तो मैं समझता हूं वो पुण्य की प्राप्ति आपको भी होगी, सरकार को भी होगी। इसमें अत्यंत ये जो मानवीय दृष्टिकोण है, इसको देखने की आवश्यकता है। और दूसरा, जो इस प्रश्न के उत्तर में जो आपने कहा, मैं देख रहा हूं कि ये नंबर बहुत बहुत कम है जो गौ भाग है इसका। गौ भाग में इस अवधि में कितने मामले पेंशन सबके हेतु लंबित हैं? तो आपने कहा कि 739, ये तो खैर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जी, हाँ 1100 के करीब बता रहे हैं। तो क्या आप इसकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस जल्दी करेंगे? और उसके बाद जो पेंडेंसी है, अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा हूं, जो कहा जा रहा है यह हकीकत नहीं, ये सच्चाई नहीं है। बहुत सारे केसेस अभी तक ऐसे हैं कि जिनको पिछले 8 महीने से, 10 महीने से, साल भर से पैसा गया ही नहीं है, नहीं गया पैसा। और वो लोग हमको लिखते भी हैं, वो लोग हमको फोन भी करते हैं। तो मेहरबानी करके मुझे लगता है कि कम से कम यहां तो थोड़ा ऊपर निकलिए आप, बाकी बातों से। बाकी जगह अटक जाते हैं, फंस जाते हैं आप, लेकिन यहां ऊपर आइए आप। इसमें तुरंत जो पैसा जो है सुनिश्चित करिए कि हर महीने वो पैसा उनके अकाउंट में पहुंचे। और दूसरी बात,
जो एडिशन इसमें जो करने की जो है उसकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस मुझे लगता है जल्दी करनी चाहिए, जल्दी करके उसको पूरा करके ये जो है वो सेवा का कार्य जो है करना चाहिए।